अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका प्यारा आपका दोस्त चीमा आ गया ब्रांड न्यू शो लेके। आज जो हमारे साथ गेस्ट आए हुए हैं ना, मतलब के क्या बताऊं मैं इनके बारे में। बचपन में ना आप सब ने एक चिड़िया का जिक्र सुना होगा, नाई ने बोला होगा ओ वे एक चिड़िया जा रही है ते थलो। वो चिड़िया हो गई है पुरानी। अब हमारे पास आ गई एक नई चिड़िया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो। मतलब कि इस गेस्ट को मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सोफे पे कैसे बैठे हैं। ये तो आहट पे भी नाचना शुरू कर देते हैं, हल्की सी आहट होती है ना उस पे भी तागड़ देना। बड़े मशहूर हैं, बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह। आज सामने से देखा तो मुझे तो हल्का सा क्रश भी हो गया इनके ऊपर। बड़े प्यारे, बड़ी मासूम स्पैरो। स्पैरो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आपको मेरे गांव में ये घर मिल गया आराम से? कोई ढूंढना तो नहीं पड़ा ज्यादा? नहीं, बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ा, लेकिन बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप। आप सिंगल हैं? जी हाँ, मैं सिंगल हूँ, बट मेरी एक मझ है, उस पर मुझे हल्का सा क्रश है। हाय, काश के मैं मज होता। चलें, कोई बात नहीं। अगर आप मझ हैं तो फिर हम संडा बनने को तैयार हैं वैसे। मैं ऑलवेज आपके लिए मज बनने का। गाइस, शो को आगे लेके जाते हैं। बताएं, चाय पानी कुछ पियेंगे? रहने दे, वैसे है ही नहीं हमारे पास कुछ भी। बजट नहीं होगा आपका? मुझे बता देते मेरी जान। इतने लोग हैं मेरे जाने वाले, मैं किसी से कह के राशन ही डलवा देता आपको। गाइस देखें, ये बात बड़ी आजकल मशहूर हुई है। पहला क्वेश्चन यही ले लेते हैं स्पैरो से। ये बताएं कि पाकिस्तान में बड़ा अजाब आया हुआ है अल्लाह का, ठीक है? इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये आजकल कुछ लोग हैं जो दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं। ये आपको लगता है कि ये दिखावा करना चाहिए ताकि और लोग उनको देख के करें, या ये गलत है? सबसे मेन चीज़ तो ये है मेरी जान, नीयतों पे मुरादें हैं। ओके। अगर आप नीयत ये लेके जा रहे हैं कि हमने इतने बंदे दिखाने, हमने इतने बंदों को ये देना, हमने ये देना है, तो मेरे ख्याल से अक्लमंद के लिए इशारे ही काफ़ी है। लाख लाख सवा सवा लाख की टिकटें लगा के जा रहे हैं, उसके बाद 40-40 हज़ार के तो रूम, होटल्स के रूम लिए जा रहे हैं, 10-10 हज़ार के बॉडीगार्ड लिए जा रहे हैं, उसके बाद 15-15 20-20 हज़ार गाड़ियों के दे रहे हैं। तो मेरी जान, हर बंदा जानता है इतनी की इमदाद यहाँ पे बैठ के भी बंदा कर सकता है। तो वही तो 25 दिरहम लगते हैं वेस्टर्न यूनियन के, और आप सब कुछ भेज सकते हैं। हाँ, यही तो बात है, लेकिन उससे फेम नहीं मिलेगा ना, उससे ये चीज़ें नहीं बिकेंगी। जो दुकान गरम की हुई है वो कैसे बिकेंगी? सिंपैथी कैसे मिलेगी? सब लोग कर रहे हैं, ये नहीं कि यही कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं दिखा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी किया है, मैंने तो नहीं किसी को दिखाया। हाँ, अगर दिखाने पे आऊँ तो। लेकिन आपको नहीं लगता कि कभी कभी दिखावा ज़रूरी होता है? क्योंकि आपको देख के कोई दूसरा बंदा इंस्पायर हो सकता है कि यार इसने किया, मैं भी करता हूँ। नमाज करने में करें ना, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, तबलीग करें, जहाद करें, माँ बाप की खिदमत करें। इन कामों में तो कोई भी नहीं आता। आज सैलाब आया, उससे पहले हजारों रिश्तेदार मर रहे होते हैं, फूफियाँ चाचियाँ ताइयाँ एक एक वक्त के खाने से रो रही होती हैं, उन पे तो कभी नहीं साहस किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कितने करोड़पति आदमी हैं, ईदी वाले हैं, उनको पैसे भेज दो भाई। अगर करना ही है तो उनको भेज दो। हर जगह पे उन लोगों ने अपना एक सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन ये क्या बात है? खारिश हो रही। अच्छा, आप नहाते भी नहीं है। चलें, कोई है नहीं ना साथ नहाने वाला? चलिए आज मैं आपको मालिश करूंगा। नहीं, आप इतना सीरियस एग्रेसिव हो गए थे, मैंने कहा बीच में खारिश डाल के। नहीं, मैं एग्रेसिव नहीं होता हूँ। मैं जो है, जब कोई बात इस तरीके से होती है तो थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। ये बताएं मुझे कि ये जो आपका सफर है जी, ये यहाँ तक कैसे, मतलब के स्पैरो की क्रिएशन ये कैसे हुआ? टिकटॉक पे आप फेमस हो गए, कुछ कंट्रोवर्सीज भी बनी है आपकी कि आपने जफियाँ डाली हैं लड़कों को बेडों के ऊपर गुलाटियाँ मारते हुए। ये सब यहाँ तक का सफ़र कैसे? आपकी ये डेस्टिनी थी आपके दिमाग में कि मैंने यही करना है, या आप कुछ और बनना चाहते थे पहले? नहीं, बात इस तरीके से है कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पहले ये देखा कौन सा ऐसा चीज़ है जो यहाँ पे टिकटॉक पे कोई भी नहीं कर रहा। तो गुलाटी किसी ने नहीं मारी? गुलाटी किसी ने नहीं मारी। अम्मा मेरी बड़े प्यार से मुझे स्पैरो कहती थी कि पतंगबाजी का बड़ा शौक था, एक छत से दूसरी छू, दूसरी से तीसरी, तो वो मेरा नाम, एक निक नेम स्पैरो था पहले। अच्छा।
फिर हम लोग जब नाई की दुकान पे जाते थे ना, तब पंजाबी टिपिकल मुजरे चल रहे होते थे, वो दिमाग में थे कहीं पे। तो पहला मैंने कहा कि क्यों ना पंजाबी किसी गाने पे मुजरा किया जाए, बियर्ड के साथ, लंबे बाल थे सिल्की, तो वो जरा घुमाना, तो वो एक सबसे डिफरेंट चीज़ थी। पहली वीडियो बनाई तो 99 बंदों ने मुझे गंदी से गंदी गाली दी कि क्या बेहुरमती कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो, आप ये केकों वाले काम कर रहे हो, ये 2 नंबर काम। ठीक है, लेकिन मैंने कहा अच्छा इन लोगों के पास इतना टाइम है, मेरी वीडियो देखें, कमेंट करें, इसका मतलब ये लोगों में इंटरेस्ट है। और वैसे भी जितनी वल्गैरिटी होगी उतना मज़ा आता है लोगों को, जितने कपड़े मेरे छोटे होते हैं लोग उतना एंजॉय करते हैं। फिर मेरा तो काम था उनको मज़े देना, और मैंने खूब दिए हैं, रज रज के दिए हैं। आपको भी दूंगा। नहीं गाइस देखें, बात जो है ना वो डीप होती जा रही है। मतलब के मुझे लगा ये बंदा कुछ सैड सी स्टोरी सुनाएगा कि मैं पहले इधर था, मैं स्प्लैश में काम किया, आइकॉनिक में काम किया, फलां जगह काम किया। कुछ नहीं, ये था मैं करना चाहता था, मैंने किया, प्लान के साथ किया। क्या बात है, ऐसे एक्सेप्ट करना सीखो। अगर किया है तो उसको एक्सेप्ट भी करो, ये नहीं कहो कि मैं मजबूरी के लिए आया हूँ। हमेशा ये वाला मंजन नहीं बिकता। सही कह रहा हूँ मैं? ना ना, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, मैंने बड़ी अय्याशी में वक्त गुजारा है। मेरे वैसे ही आशिक बड़े थे। मेरे पीछे वैसे ही बड़ा तमाशबीन शुरू से था, क्योंकि मैं खूबसूरत बहुत हूं ना, लोग कहते हैं। नहीं नहीं हैं आप। हाय चीमा किथे जावे, मज मुंह नहीं लांदी ते तुसी भी। मैं है वाला मेरी जान, दफा करो मजा। अच्छा, एक हमारे पहले एक शो में एक गेस्ट आई थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, चले छोड़े नाम को, नाम में क्या रखा है। उन्होंने कहा था कि स्पैरो को बोलें कि दाढ़ी कटवा दे, उसके बाद जो मर्जी करे, क्योंकि ये दाढ़ी की बेहुरमती हो रही है। तो मैंने आगे से कहा कि स्पैरो भाई से पूछ लेते हैं कि या तो वो दाढ़ी कटवा दें या कुछ और कटवा दें, ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाए। बेहुरमती वाली बात करने वाले लोग क्या वैसे फीमेल थे कि मेल थे? वैसे फीमेल थी वैसे। तो क्या वो अबाए में आए थे? क्या उनका पूरा मुंह ढका हुआ था, हाथ पांव उनके कवर थे? तो मुझे ये नहीं समझ आती कि किसी के गिरेबान पर झांकने से पहले ये अपने गिरेबान क्यों नहीं देखते। अरे मेरे साथ कोई बैठे तो सही, मेरे सामने आके बात तो करे कि कौन हाजी है कौन हाजन है। मेरी जान, मैं तो सबके काले चिट्टे खोल दूंगा, मुझसे कौन छुपा हुआ है। मैं तब से इन लोगों को जानता हूं जब लोग ये सब लोग कैफे में बैठ के 20-20 दरम डाल के 10-10 दरम डाल के शीशे लेते थे। मैं तो तब से इन लोगों को जानता हूं, मेरे सामने तो कोई बात नहीं करता। तो आपके पास राज जो हैं सारों के, इसलिए कोई। अच्छा चले, क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये जो आप इतना अच्छा डांस करते हैं, माशाल्लाह, मैंने देखा है आपका डांस, कभी दिमाग में नहीं आया कि कोई डांस एकेडमी खोल लूं, सारे टिकटॉकर जो रोडों पे नाच रहे हैं उनको चले कुछ सिखाई दूं मैं कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। डांस को मैंने जो है ना, मतलब पहली दफ़ा जब डांस किया तब मेरे पहली वीडियो देखी, उसमें मुझे डांस नहीं आता था। अच्छा। मैंने जब मेरी वीडियो वायरल होना शुरू हुई तो मैंने बार बार देख के इसको फिर अपना पैशन बना के फिर इसको और बेहतर किया। मैंने किसी से सीखा नहीं है। उस वक्त मैं किसी को कहता था ना जिसके 4,000-5,000 फॉलोवर होते थे, मेरे साथ वीडियो, यार नहीं तो बहुत वल्गर वीडियो बनाते हो, हमारी फैमिली भी देखती हैं। आज उनकी फैमिली मेरी फ़ैन है, आज उनकी फैमिली कहती हैं स्पैरो के साथ वीडियो बनाना। आज मेरे पास टाइम नहीं है। इस बात से याद आया, मैं आपके एक शो पे आया हुआ था अजमान में, वो फैमिली से भरा हुआ था। हाँ जी। और मैं कह रहा हूँ लड़कियों के दुपट्टे भी बाहर आ गए थे आपको देख के। हाँ जी। पठानों के नाड़े भी खुल गए थे। वो तो मेरे फेवरेट थे जी, बिल्कुल। तो मतलब के वहां पे आपने आग लगा दी थी। तो ये जब मैं देखता हूं कि लोग वाकई देखना चाहते हैं ये सब कुछ, ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि नहीं। अच्छा, उसमें से 100 लोग हैं तो 100 में से 90 लोग आपको स्पैरो लव यू, बिल्कुल ऐसे ही मर गए, बिल्कुल ऐसे। एक सेल्फी दे दो। तो फिर ये कौन है 10 लोग जो गालियां देते हैं? मुझसे पहले जिन्होंने 2-3 लोगों ने परफॉर्मेंस की ना वहाँ पे, तो उन्होंने, उनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो कहते थे हमसे बेहतर कोई नहीं। हाँ जी, पता मुझे किसकी तो उनको बात कोई और उनको कोई फजीराई नहीं मिली। बड़ी उन्होंने एफर्टें की, बड़ा उन्होंने अपना गेटअप किया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। मेरा एक नाम है मेरी जान, यूए की 7 रियासतें हैं, 7 रियासतें मुझे जानती हैं, और मैं 7 रियासतों का कान टूटा हूँ। जहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊँ ना, लाइन वहीं से मैं शुरू करवाता हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है।
तो गाइस स्पैरो कह रहे हैं जहां पे ये खड़े हो जाते हैं वहां पे खड़े हो जाते हैं। ओए मतलब और ना भी खड़े हो तो मेरी जान, मैं किस मर्ज की दुआ हूं। अपनी थोड़ी लाइफ की जर्नी बता दें कि कहाँ से शुरू किया, दुबई कैसे आए, फिर ये स्ट्रगल थोड़ा सा बताएं जरा। ओके अच्छा आप बताएं, मैं जरा बाथरूम से आप बताते रहे हाय इस वाले कैमरे। मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ। मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैं छोटा सा था। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, मेरे अंदर भी थी। मेरे अंदर निस्वानी तौर पर लड़कियों वाली चीज़ें थी जिसको मैं बदल नहीं सकता था, बदलने की कोशिश भी की। मेरे पेरेंट्स जो थे उनको पता था, जाहिर बात है जो माँ बाप जो बच्चा पैदा करते उसको पता होता है हमारी औलाद कैसी है। जी हाँ। जब वो मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। मैंने 20 साल ज़िंदगी के अपने घर में गुजारे हैं। स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, यूनिवर्सिटी जाता था। मैंने MBA किया हुआ बैंकिंग एंड फाइनेंस में। माशाल्लाह। और मेरे वालिद साहब 10 मिनट पहले मुझे छोड़ते थे और 10 मिनट पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होते थे मुझे लेने के लिए। 20 साल मेरा कोई दोस्त नहीं बना। फिर उसके बाद मेरा कोई दोस्त वैसे भी नहीं बनता था क्योंकि मेरे अंदर वो लड़कियों वाली चीज़ें थी, अदाएँ थी, नज़ाकतें थी जो मेरे दोस्त तो बनते थे लेकिन मजाक मेरे उड़ाने साथ के लिए। मजाक और लॉन्ग टर्म नहीं चलते थे। जी हाँ। अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते थे क्योंकि उनको शर्म आती थी। ये चीज़ें मुझे बड़ी तकलीफ देती थी। रोता था, यार ये क्या हो गया है, क्यों, दिल लगी हो जाती थी ना। फिर एट द एंड क्या हुआ, जब मेरी वालिद साहब की डेथ को 8 साल हो गए, मेरी वालदा की डेथ को 7 साल हो गए, मैं अकेला भाई हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं। मेरी वालदा की लव मैरिज थी। इवन कि जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो मेरी नानो, मेरे 6 मामू, मेरी 2 खाला जिंदा थी, कोई मुंह देखने भी नहीं आया था। आपके वालिद का? वालदा का। अच्छा। तो ननियाल मेरा खत्म हो गया। ओके। जो ददयाल था, मेरे वालिद साहब एक ही भाई थे, 3 बहनों की, 2 बहनों की डेथ हो गई, एक बहन बेल्जियम होती थी। हमारा उनमें से भी किसी से मिलना जुलना नहीं था। अच्छा। ददयाल खत्म। हम लोग डिफेंस DHA फेज 5 में रहते। वहाँ पे हम लोगों के नेबर्स ये वो कोई भी नहीं जानता था कि कौन रहता है क्योंकि वहाँ का माहौल ही कुछ इस तरीके से। तो उनके जाने के बाद मैं बाहर निकला। जैसे एक मेरी मिसाल उस चूजे की तरह जो एक अंडे में था, उसको पता था मेरी दुनिया यही है। जब वो चूजे से अंडे से बाहर निकला, उसे पता चला दुनिया तो बहुत बड़ी है। फिर मैंने लोगों के रंग देखे। लेकिन मेरे घर में एक चीज़ थी, मैंने अपनी ज़िंदगी के वो जो 20 साल थे ना, वो मैंने तहज्जुद के साथ गुजारे हैं क्योंकि हमारी फैमिली, मेरे अब्बू अम्मी और हम मतलब तहज्जुद गुजार होते थे। तो इसलिए मेरे खुदा की बड़ी ख़ास रहमत शुरू से मेरे पे रही है कि बुरे लोग बहुत जल्द मेरी ज़िंदगी से चले जाते हैं। और मेरे पे बहुत से बुरे लोगों ने अटैक भी किया है, फिजिकल हवाले से भी। लेकिन एक बात मैं टाकरे के साथ कहता हूँ कि कोई भी बंदा मेरे करैक्टर पे उंगली नहीं उठा सकता कि इसको कभी गलत काम में, गलत एक्टिविटी में, गलत किसी चीज़ में देखा है। बातचीत ये चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी उस वक्त मेरे करैक्टर की डिमांड होती है जी। जो लोगों को पसंद है, जो लोग देखना चाहते हैं। तो मैं जब कैमरे में होता हूँ या वहाँ होता हूँ तो मैं एक करैक्टर में होता हूँ। अच्छा। पर्सनली तौर पे मुझे अकेला रहना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे मेरी टिकटॉक की वजह से जॉब नहीं मुझे मिली। उन्होंने एक जगह मैं इंटरव्यू के लिए गया, वो कंपनी बड़ी अच्छी थी, कंसल्टेंट कंपनी थी। अच्छा। तो मैंने पहला इंटरव्यू क्लियर किया। उसने कहा, HR ने कहा ज़बरदस्त यार, मैंने अभी तक 22-23 इंटरव्यू लिए, यू आर बेस्ट, सेलेक्ट। 2-3 दिन गुजर गए, जब मैंने मुझे दोस्त की कॉल है, इसने कहा आप आ नहीं रहे। मैं कहा ट्रेनिंग तो नहीं हो रही। कहता नहीं ट्रेनिंग तो हो रही। जब मैंने HR को कॉल की तो उसने कहा हमारे CEO ने आपको गुजरते हुए देखा था, एक शीशे का वो रूम बना हुआ था। उसने कहा ये तो स्पैरो, ये तो टिकटॉक बनाता है, ये तो बड़ी वल्गर वीडियोस बनाता है, ये यहाँ पे काम करेगा तो यहाँ का माहौल ख़राब होगा। अच्छा। तो उन्होंने मेरी टिकटॉक की वीडियो बेस पे मुझे निकाल दिया। क्या आप रात को मुजरा शुरू कर देंगे? शायद उनके ज़हन में यही था क्योंकि स्टेप तो फिर निकल आते हैं ना। हाँ, लेकिन इसका मतलब कॉफी मशीन ऑन की आपने, क्या आवाज आती है ना उस पे, तो वो तो मेरा स्नेयर भी आते हैं साथ साथ। आई लव इट। तो एक सेगमेंट है मेरा, इस सेगमेंट का नाम है, आज से पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा ये नाम, इसका नाम है रैपिड। सुना है मैंने। अच्छा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ। आपको 3 ऑप्शंस दूंगा। हाँ। आपने उसमें से एक जवाब देना। ओके। डिच नहीं करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता, ये दुनिया भी जानती है। अच्छा, एक गाड़ी है, वो जहन्नम जा रही है, उसमें आपने 2 लोगों को बिठाना है। आपने एक का कहा था, अब आपने 2 कर दी। चलें आप एक को बिठा दें। अच्छा। पहले नंबर पे है जी
कोई टिकटॉकर, हाँ बट नाम बताना उसका। दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ, हाँ। और तीसरे नंबर पे जो सुबह सुबह उठते हैं लोग। सुबह सुबह कौन उठते हैं? सुबह सुबह तो कुछ और उठता है। चले एनीवे, जहन्नुम में अगर मैंने किसी को भेजना हो तो मैं खानी को भिजवाऊंगा। खानी को? हाँ, खानी को भिजवाऊंगा। आजकल मुझे खानी पे बहुत गुस्सा आता है। तो वो तो जहन्नुम में जाके कहेगी बताएं इसके बाद क्या हुआ होगा। एक लिफ्ट में आप फंसे हुए हो, आपका टाइम पास करने के लिए एक बंदा आपको उस लिफ्ट में चाहिए। इन 3 लोगों में से पहले नंबर पे नरगिस सुफियान, दूसरे पे है जैन शाह, और तीसरे पे जुमाना खान। जैन शाह से बड़ी अच्छी बनती है क्योंकि हम वो अच्छा एंटरटेनर है। अच्छा एंटरटेनर इन दिस सेंस कि वो गंदा बहुत है, उसके पास गॉसिप्स बड़े होते हैं, खेलना जानता है। तो वो बता देता है ये बच्ची में फेम है, ये बच्ची में ये है, इसका ये हिसाब है, इस बच्चे का ये हिसाब है, फला सेंडर ये मांग रहा, फला बंदे की ये। तो उसके साथ मेरे ख्याल से मुझे मजा आएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट भी है। रैपिड के राउंड में ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। ओके। जिंदगी का सबसे बड़ा काश क्या आपका? इंसान कहता है ना काश ये हो जाता, काश ये हो जाता। तो मैं आपको 3 काश बताऊंगा आपको। अच्छा, ठीक है। काश मैं फुल ऑन एक डांसर होता, काश मैं एक औरत होता, काश मैं एक मर्द होता। काश मैं एक औरत होता। मैंने अन्नी डाल देनी थी। मुझे बेहयाई का बहुत शौक है। छोटे कपड़े पहन के जिस्म दिखाना। उफ, और मैंने कितनी दुनिया पे पीछे लगाई होनी थी। अल्लाह, कभी आपके पीछे कोई लगा है? हाँ, जिनसे कर्जा लिया होता है वही लगते हैं मेरे पीछे। अल्लाह, किस्मत खराब। मेरी जान, ऐसे बंदे मेरे पीछे तो पता नहीं 50-50 लोगों ने तो अपने बाजू काटे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। फिर ऐसे आशिकों का बड़ा मजा आता है उनको तंग करने का। ऊपर नमक फेंको फिर मानूंगा तुम्हें मुझसे प्यार है। तो यही आशिक जो हैं आपके, फिर आपके ताजर बन जाते हैं आगे जाकर। आए, ताजर भी अब क्या रह गए हैं मेरी जान, सारे के सारे करप्ट 2 नंबर। किसी एक इंसान के साथ आपने टिकटॉक पे पूरा दिन लाइव बैठना है, मोबी ऑफिशियल, खानी, या आप अपना टिकटॉक डिलीट कर देंगे? डिलीट वाला ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि खानी 20 मिनट के बाद जो है ना वो करना शुरू कर देती है बोर। मूवी जो है वो तो मेरे किसी भी कागज़ों में नहीं आता ना। बस जो वक़्त मेरा गुजरा अच्छा गुजरा, लेकिन अब तो मैं कभी भी नहीं। हुआ क्या था, कुछ बताएंगे आप? बस कुछ लोग अगर आपके साथ फेवर करते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद उन्होंने आपको ख़रीद लिया है, बाउंड करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी बाउंड नहीं होता, कोई भी जो है ना ख़रीदा नहीं जाता। इवन के मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्पैरो उसने तुम्हारे बारे में ये बात की, या उसने तुम्हारे बारे में कहा ये नाइटों पे जाता है, ये मसाज करता है, ये जो है पाकिस्तान में 2 नंबरी करता था, इसको मैंने पाकिस्तान से बुलाया। लोगों ने कलमों की कसम उठा के भी कहा, लेकिन मैंने फिर भी दोस्त होने के नाते मैंने इस पर ट्रस्ट किया। लेकिन जब दोबारा इस बंदे की दोबारा मुझे 2-3 बातें पता चली, 2 दफ़ा ऐसा हुआ। और वो बताने वाले भी इसके अपने थे, और बताने वालों ने भी ऐसे अपने बच्चों के सरों पे या अपने कुरानों पे हाथ रख के कस्में खाई। अच्छा। उसके बावजूद जो है मतलब वही चीज़ें। तो मैंने तो यही कहा, मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया। उन लोगों को ये लगता था कि शायद ये हमारे बलबूते पे चल रहा है, हम छोड़ देंगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास आएगा, तरले करेगा, जी मुझे आपकी मेहरबानी, मुझे सेंडिंग कर दे, ये कर दे। माय फुट मेरी जान, आज अल्लाह ने मुझे उनसे भी करोड़ गुना ज़्यादा दे दिया हुआ है। आज वो मुझे बैठ के देखते हैं। आज किसी महफिल में जाऊं तो वो बैठे होते हैं और मेरा प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे लोग ये कहते हैं स्पैरो जी आ रहे हैं, ज़रा साइड पे हो जाए, ये चीज़। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आजकल यूट्यूबर्स भी आ गए हैं टिकटॉक पे, लाइव बैठे होते हैं, बड़े फेमस कनाडा से, पाकिस्तान से। तो ये क्या मतलब कि इन्होंने टिकटॉक पे भी टिकटॉकर्स को नहीं कमाने देना? मैंने तो देखा है बहुत से लोग बैठे हैं, जैसे पाकिस्तान में वो दीदार बैठ गई है। हाँ जी, दीदार। उसके बाद जो है जो गाने बड़ी गए, मलका तरन्नुम जहाँ उसकी भांजी भतीजियाँ बैठ गई हैं, राहिम परदेसी बैठ गया है। परदेसी बैठ गया है। तो मेरी जान बात ये है कि इनको ये लगता है कि वैसे इजी टू अप्रोच तो है, आप मिनटों में लाखों रुपया कमा लेते हैं। ये बात तो जारी बात है हर बंदे को जो है ना 2 ही लोग यहाँ पे कामयाब है, जिसको
जिसका फुद्दू लगा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि टिकटॉक पे सबसे जहर कौन लगता है आपको, कि आपको खुदा दा ना है यार तू ते ना ही नजर आया कर मैनू। बिलौस तो कोई भी नहीं मिलता, सारे किसी न किसी मतलब से। मुझे उनकी जो उनके कंटेंट है उससे नहीं मसला, मुझे उनकी मुनाफकत से मसला है। एक्चुअली जहर का जो मतबल है ना मेरा, वो मुनाफकत ही है एक्चुअली। हाँ तो वो तो सारे ही हैं, कोई सारे हैं सारे। मैं इस बंदे को ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने नाम लेना शुरू किया तो ये सबका ही ले देंगे। सबका ही लूंगा। मुझसे बाहर ऐसे मिलते जैसे बड़े मेरे मोहब्बत चाहत करने वाले। आज तक मैंने कभी किसी ने ना अपनी सालगिरह ते बुलाया है, ना अपने कोई इवेंट ते बुलाता है। झलकते हैं मुझसे कि जब ये आएगा तो कोई और नहीं हमें मुंह लगाएगा। आप गिफ्ट नहीं ना लेके जाते होंगे? गिफ्ट इन्हां दी शक्लां है गिफ्ट वालियां, तो इन्हें तो चाहिए कि बल्ले बुला के आप दें। तो चीमा के लिए भी तो कुछ नहीं लाया आप। चीमा जी आपने मुझे जितना इमरजेंसी बुलाया ना, मैं आपको जाती दफा 100 दरम दे के जाऊंगा, अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लीजिएगा। तो 100 दरम सिर्फ? मेरी बात सुने, चले 100 साइड पे करें। अच्छा, आपका और आपके साथ आपके आए हुए 2 दोस्तों का शीशा, खाना और जूस मेरी तरफ से मेरे कैफे में फ्री। आपका? अच्छा ये कैफे से याद आया मुझे, ये बताएं, मैंने रूमर सुना है, ये मुझे नहीं पता सच है या झूठ है, ये आपने कंफर्म करना है कि ये सच है या झूठ है। कि सुना है कि स्पैरो एक कैफे बना रहा है और उसका नाम भी स्पैरो है। हाँ जी, इंशाल्लाह इसी महीने के लास्ट में जो है उसकी ओपनिंग है। कहाँ पे है ये अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, ना मैं कोई बेचने वाली चीज बना रहा हूँ, ना मैं लोगों के तरले मिन्नतें करूंगा मेरी जान। सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा ना, दुनिया खुद टूट कर आएगी, क्योंकि दुनिया लोग मुझसे प्यार ही बहुत करते हैं। और कोई छोटा कैफे नहीं मैं बना रहा, ऐसा कैफे बना रहा हूँ कि जो पूरे उस एरिए में किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं। और लोग सिर्फ उस कैफे में आने के लिए तरसेंगे, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत से लोगों को ब्लॉक करना है कि वहां पे उनकी एंट्री नहीं है। लेकिन मैंने ये भी रूमर सुना है कि वहां पे जो सबसे प्राइम टेबल होगी वो चीमा के लिए रिजर्व होगी। हाय सदके जाऊं। ऐसा है? कुछ हो सकता है? पहले आप मुझे पर्सनली 15 मिनट दीजिएगा, उससे मैं डिसाइड करूंगा कि प्रीमियर देनी है कि एग्जीक्यूटिव देनी है कि एलीट देनी है कि प्लाटिनियम देनी है। वैसे जितने आपके पार्ट मज़ेदार है ना, वो अब आपने मुझे टाइम देना है। ये हम डिसाइड करेंगे कैमरे बंद होने के बाद, नहीं तो फिर मसले हो जाएंगे। आपने अपनी मुझे चाइल्डहुड स्टोरी सुना दी, आपने अपनी स्ट्रगल भी बता दी, इसके बीच में आपने मुझे एक जो है ना अपना एक कहते हैं कि एक सड़क नहीं बताई आपने कि उस सड़क से आप कभी गुजरे या नहीं गुजरे हैं। कभी मोहब्बत हुई है आपको? हुई है मोहब्बत। लड़की से? लड़के? सबसे पहली मोहब्बत मुझे लड़की से हुई। अच्छा। लेकिन हम लोगों की कास्ट का प्रॉब्लम था, हम लोग कश्मीरी थे, वो शेख थे। तो शेखों में ये थोड़ा सा टिपिकल था उस वक़्त कि वो अपनी कास्ट के बाहर शादी नहीं करते थे। अच्छा। तब मेरा बड़ा दिल टूटा। उसके बाद फिर उसी गम को भुलाने के लिए कुछ अरसे के बाद मुझे फिर मोहब्बत हो गई। नेक्स्ट जो मोहब्बत हुई वो मुझे पठानी से हुई। लड़की से ही? लड़की से हुई। अच्छा। तो उनके पठानों में ये था कि उनका भी ये था कि वो पठानों से बाहर नहीं करते थे, क्योंकि इनके कबीले को स्पेसिफिक होते हैं जो अपने कबीले से। फिर उसके बाद मुझे लड़की से नफरत ही हो गई, फिर मैंने लड़कों से मोहब्बत करना शुरू कर दी। मतलब बल्कि आपको लगा ये वाली कैटेगरी मिलनी नहीं मिलनी, फिर मैंने कहा लड़के, फिर लड़के। अच्छा। उनसे फिर मैंने टूट के मोहब्बत की। लड़के भी टूटे या आप ही टूटे? बस मैं एक दफ़ा मैं टूटा हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद जो है मैं टूटा नहीं, फिर उसके बाद मैंने तोड़ा है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कभी दोस्तों के साथ पार्टी पे गए हो और घर आके आपने बोला हो कि मैंने पूरी रात पार्टी की, इतना मजा आया, इतना मजा आया मेरे दोस्तों को? सारी पार्टियों में मेरे दोस्तों को मजा आता है, क्योंकि अच्छा। मैं मजे ही बड़े करवाता हूँ उनको। अच्छा गाइज, वैसे आपस की बात बताता हूँ कि मैंने अभी तक कोई 13-14 इंटरव्यू किए हैं टिकटॉकर्स के। मोस्टली ये बंदा नंबर ले गया सबसे। मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा दिल कर रहा है मैं बातें करता ही जाऊं, खत्म ही ना हो। लास्ट में जाने से पहले आपने सिर्फ एक मैसेज देना है अपने चाहने वालों को,
और कोई टिप दे दें कि जैसे कोई गरीब टिकटॉकर हैं जिनको किसी फंक्शन पे बुला के तो बिरयानी की प्लेट दे के साइड पे बिठा देते हैं, वो कैसे ग्रो करें, आपकी जगह पे आए, आप जैसा बनना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए कोई टिप बताएं। बात ये है, कंटेंट जो भी बनाए अपने करेक्टर में ईमानदार होकर चलें। अगर आप लड़की बन रहे हैं तो लगे कि आप लड़की हैं, अगर आप खुसरों वाली एक्टिंग कर रहे हैं तो लगे आप खुसरे हैं, अगर आप किसी बदमाश की एक्टिंग कर रहे हैं तो आप लगे। शुरू में मुझे किसी ने कहा ना, यार ये तो लड़कियों वाली करता है, ये तो खुसरों वाली करता है, ये तो फलानी करता है। मैंने कभी कोई सी भी वीडियो में मैंने दुपट्टा नहीं लिया, मैंने किसी भी वीडियो में जो है ना आगे कोई फॉर्म शोम नहीं रखे। सही बात है। लेकिन मैंने उन सब लड़कों को दुपट्टा लेते हुए भी देखा, उन सब लड़कों को खुसरे बनते भी देखा। लेकिन क्या है कि उनके अंदर निस्वानी तौर पे कुछ नहीं था, तो वो अपनी तरफ से मर्द। और अगर हमारे अंदर कोई चीज है, वो अल्लाह की तरफ से, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जैसा भी कि बनाया। मैं जैसा भी हूँ, लेकिन मैं जो चीज देखता हूँ ना, मैं उनसे करोड़ गुना बेहतर हूँ। कि मैंने उन लोगों को, अपने आप को तो बात करते देखा, लेकिन उनको मैंने ज़ना करते हुए भी देखा, उनको मैंने शराब पीते हुए देखा, जो कबीरा गुनाहों में आता है। और अल्लाह का शुक्र है। और हाँ, जो नए टिकटॉकर हैं उनसे मैं यही कहूँगा, भाई सीखना है तो कोई बंदे के पुत्रों वाला काम सीखना। वैसे दो चीज़ें चल रही हैं टिकटॉक पे, एक तो आप अव्वल लेवल के जो है ना चवले मारे तो आप फेमस होंगे, दूसरा आप एक्सट्रीम लेवल पे खूबसूरत हो। बाकी आप ना सोचें, एवरेज बंदा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। जो लोग ये समझते हैं ना फलाने बड़े टिकटॉकर के साथ वीडियो बनाकर हम फेमस हो जाएंगे, तो ये इंतहाई चूतिया हरकत है उन लोगों की। मेरी जान, ये जो गोल्ड मेल्स टेबल चलती है कैफों में, ये क्या चल रही होती है? हाँ किदी लैके आए हैं, हाँ किदे नाल कीते और फलानी नाल, अच्छा की कीता ओदे नाल, उसको मैंने इतनी सेंडिंग की, उसने मुझे उसने कहा हाँ मैं पीएम में नंबर सेंड किया और वो आ गए, और यही सिलसिला कार। तो ये जो सेंडिंग हो रही है ये एक्चुअली कुछ और हो रहा है। सेंडिंग में से शायद 5% लोग हैं जो ये समझ के करते हैं कि चलो यार हम लोगों ने वैसे भी गरीबों को देना है, इनको दे दो तो इनको दे दें। वो तो सही, कुछ लोग तो साफ कहते हैं भाई हम लोग ज़ुकात निकालते हैं, खैरात निकालते हैं। और बाकी जो 95% है उनका बैठने का मकसद सिर्फ यही है, या तो वो बच्चीबाजी कर लें या वो लौंडेबाजी कर लें। तो अगर मैं अपने मोबाइल के मैसेजेस खोलूँ तो मैं 10 ऐसे सेंडर्स दिखा दूंगा जिन्होंने कहा फलानी बच्ची के साथ कांटेक्ट करवा दो, फलानी के साथ करवा दो, तुम्हारे फलानी के साथ। तो मैंने कहा मैं दल्ला नहीं हूँ, दलाल नहीं हूँ, तो मैं उनके काम नहीं आ सकता था, तो उन्होंने मुझे साइड पे कर दिया। बाकी 10 वो बंदे हैं जो मुझे कहते थे आए लॉन्ग ड्राइव पे चलें। आए हमने 14 लोगों ने वैलेंटाइन डे पे आज से 1.5 साल पहले जब लास्ट ये गए, 14 लोगों ने तो होटल में रूम बुक करवाए थे। तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको कैमरा बंद करवा के, क्योंकि कैमरे पे तो आप ये चीज़ें नहीं लेकर आएंगे। आप जाने से पहले ज़रा बता दें कि ये जो चीमा स्ट्रगल कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी लोगों के इंटरव्यू ले रहा है, अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा फॉलो कर लें, ज़रा मेरे भी कोई फॉलोवर बढ़ जाएं थोड़े से। चीमा जी आई लव यू सो मच। आपका करेक्टर, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका स्ट्रगल, मुझे पता है आपने मुझे कितना फ़ोन किया, कितना मैसेज किया। इस तरीके से आपका औरों के साथ भी होता है। ज़ाहिर बात है हर बंदा शुरू में नखरों में आया था, लेकिन अल्लाह की कसम कोई एटीट्यूड नहीं, कोई वो चीज़ नहीं। रीज़न मैं वाकई बहुत बिजी था जिसकी वजह से नहीं आ सका, लेकिन मैं आज आपको ये बता के जाऊँगा कि इंशाल्लाह विद इन 2 से 3 मंथ के अंदर जी हाँ लोग आपको फ़ोन करके कहेंगे प्लीज़ हमारा इंटरव्यू लें। ये मेरी आवाज़ है आपको, इंशाल्लाह। ये बात करके ना मैं वे रोई ना, वे तो स्यापा ना पा दे कसम। आहो। चले गाइस, पैरों के साथ बातें लंबी होती जाएंगी, कैमरा बंद करके भी बातें होती जाएंगी, क्योंकि इनको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, इनसे 3-4 गॉसिप लेके जाने दूंगा इनको, क्योंकि मुझे लग रहा है इनके पास बहुत सख्त किस्म का गॉसिप है। तो अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सबका ख्याल रखें, और लव यू हो गया गाइस। सब्सक्राइब जो कर रहे हैं ना दिन हर रोज़ कर रहे हैं, उनसे मुझे बहुत प्यार हो रहा है, आपसे होता जा रहा है। इनको भी प्यार दें और इधर उधर की बातें नहीं करनी किसी ने, ठीक है ना। लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।